देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी हाँ वहाँ पर होगी। सर, इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है? और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। हाँ। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? हाँ। माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड सर। अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता तुम एक काम करो, तुम इसको हमाली पे लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, हाँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके छतरी आता हूँ। क्या है? नहीं वो AC कार सुनी थी, BCDC कार बहुत बड़ी कार है क्या? अरे हमारे साहब के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, तुम जाओ यार, तुम्हें अमाल का काम दे देंगे। अरे फिर से घूम के इधर ही आता है बुड्ढा कहीं का। चौधरी साहब आपके लिए लेटर लाया हूँ। लो ये लीजिए। चौधरी साहब ये आपका बेटा है? वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। ओह। MA किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं। 5वीं में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा? ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगेगा। शट अप! हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट हिम। एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकालने दो। हाँ निकाल लो। रुमाल है आपके पास? है रुमाल। ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब, ये चीज क्या है? चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू! इसे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबाकर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे। मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन है? बैंगन नहीं मूली, मिसाल ठीक से दिया करो। हाँ वही। इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी, क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा, किया। मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूँ। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना? अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा? साला हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा। बात करता है। अरे कौन अफसर है? फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहा है, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर। अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे माने कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। अरे वो सेठ का बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का 2 फ्लोर है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मैंने इसको अमीर आदमी समझ के, इसको कुंवर समझ के उसको अपनी बेटी दिया, इसने मेरे को धोखा दिया। ये साला कुली निकला। ये निकला क्या यार, मैं कुली हूँ यार। क्या कुछ चिल्ला रहे हैं? ए मेरे जवाई राजा, ए मेरे जवाई, तू ये नाटक काहे को कर रहा है? मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल मेरे पेट में आ गया, मेरा पेट मेरे पैर में चला गया, मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। मेरे जवाई, मेरे दामाद, मेरे जवाई। तू पागल हो गया क्या? हाँ तू पागल हो गया क्या? इतने ही है मेरे पास। बहुत कम है।
तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी, बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोल ना, और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं में फेंक रहा है। तू समझ नहीं रहा बात को। गलत बोल रहा है तू। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है ये केस हम ही लोग जीतेंगे, और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई चुका दूंगा। 35,000 हो गए, पता है तुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ग्रेटफुल टू यू। अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूँ। नहीं तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल। सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ हैं? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सिएगा? मैं हूँ ना मदनपुरा का, आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आँखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी। आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए जाकर आप ट्राई कर लीजिए। आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे 2-4 हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए। You fraud! ये लो कपड़े। और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूँ। कहाँ है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूँ? और सुन, धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी, मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी। क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा, ले पकड़। इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। हाँ। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है? बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या तो मैं इनके बराबर में बैठूं? राजा बाबू, लगता है आपको ये लड़की पसंद है। हाँ, इतनी पसंद है कि मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया है। साथ? अरे वो लड़के जी, ये लड़की कौन है? ये फोटो हमारे मालिक ने खींची है, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे किसी ने भी खींची हो, हमारे राजा बाबू ये पूछे लड़की कौन है। देखो हमारी दुकान में 100 तरह के आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अभी हमको क्या मालूम कौन है। ठीक है, तुम इसकी तस्वीर हमें दे दो, हम पता लगा लेंगे कि ये लड़की कौन है। अगर ये फोटो मैंने आपको दे दी तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा साहब। अरे मालिक के बच्चे, तेरे को हमारे राजा बाबू को नाराज करने की फिक्र नहीं है। इतना जोर से लाफा मार के मुंह लाल कर दूंगा कि जिंदगी भर ये पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल जल्दी से फोटो दे। अच्छा बाबू जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूँ? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना, जाता क्यों नहीं? सुन, तुझे मालूम है कि मैंने तेरे साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। 10,000 रुपए। अगर तू कर्जा न चुका सका और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। समझ गया, तेरे को कीड़े पड़ेंगे लाले, समझ गया। Psych! That's the wrong number! ये लड़की पागल है, अपने चाचा को नोच कर घर से भागी है, और जिसे भी मिलेगी सूचित करने वाले को 10,000 रुपए इनाम। राजा बाबू नीचे देखिए, पता हमारा नहीं है, पता है लाला सुखी राम का। जो भी होगा उसका होगा, जूते पड़ेंगे उसको पड़ेंगे, समझते नहीं है आप? लाला का पता नहीं। हाँ। मगर तूने ऐसा क्यों किया? उसका फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था इसलिए। क्या मतलब? राजा बाबू आप इसका मतलब समझेंगे नहीं, मेरी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है।